हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12th के हिंदी के ऑल कवि के हम नाम बताने जा रहे हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, 100% समझ में आएगा। ठीक है, और हम बिना वक्त गवाए हम आगे की ओर चलते हैं। और मेरा पहला क्वेश्चन है कि बातचीत। पहला क्वेश्चन क्या है? बातचीत। इसके लेखक का नाम क्या है? इस लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। 23 जून 1844 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका और जानकारी हम देते रहेंगे। ठीक है, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। ठीक है, और निर्धन इसका कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इसका निर्धन हुआ था। इसका जो निर्धन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इसका निर्धन हुआ था। इसके माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था देवी बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था इसका पिताजी का नाम। और पाठ का विधा कौन सा है? निबंध है। पाठ का विधा कौन सा है? निबंध है। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर, उसने कहा था। उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। और इसका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1823 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। ठीक है, और ये पाठ का विधा है। पाठ का विधा पूछेगा, उसने कहा था, पाठ का कौन सा विधा है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या कहिएगा? कहानी है। क्या कहिएगा? ये कहानी है। ठीक है, क्या ये कहानी? और इसके पिताजी का नाम था शिवराम और इसका जन्म हुआ था राजस्थान में। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इसका? राजस्थान, जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसका पिताजी का नाम था शिवराम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का लेखक का नाम क्या है? क्या है? जयप्रकाश नारायण। क्या है? जयप्रकाश नारायण। और इसका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और निर्धन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। और पूछेगा संपूर्ण क्रांति के पाठ की कौन सा विधा है? पाठ की कौन सा विधा है? तो क्या कहिएगा? संपूर्ण क्रांति में पाठ की कौन सा विधा है? ऐतिहासिक भाषण है ये। क्या है? ऐतिहासिक भाषण है ये। और चौथा नंबर मेरा प्रश्न है कि अर्धनारेश्वर। ठीक है, क्या है? अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर के लेखक के नाम क्या है? क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इसका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। और इसका निर्धन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इसका निर्धन हुआ था। ठीक है, और आदेश अर्धनाश कि रामधारी सिंह दिनकर ये पाठ की कौन सा विधा पूछेगा। ठीक है, अर्धनारेश्वर की पाठ की कौन सा विधा? अर्धनारेश्वर की पाठ की कौन सी विधा है तो पूछेगा। तो क्या बताइएगा? निबंध। क्या बताइएगा? निबंध। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लास्ट में यानी वीडियो के एंड में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और आपको स्क्रीनशॉट लेने के भी टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रस्तुत करते हैं। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? आ गया। और 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर रोज। ठीक है, रोज मतलब गुलाब मत समझ लीजिएगा। ठीक है, रोज एक कहानी है। ठीक है, जिस कहानी का नाम दिया गया है रोज। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद। इसका लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे। इसका लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे। ठीक है, और इसका जो जन्म हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। ठीक है, और ये कहानी का लेखक ये मतलब पूछेगा रोज पाठ का कौन सा विधा है? रोज पाठ का कौन सा विधा है तो क्या बताइएगा? कहानी है। रोज पाठ का कौन सा विधा है? कहानी है। ठीक है,
और छठा नंबर मेरा क्या क्वेश्चन है, देखिए छठा नंबर मेरा क्या क्वेश्चन है, पंख लेख और एक पच, ठीक है, पंख लेख और एक, तो छठा नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, एक लेख और एक पत्र, ठीक है, एक लेख और एक पत्र, ठीक है। इसका लेखक है भगत सिंह, कौन है, भगत सिंह। और इसका जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 ईस्वी में, ठीक है। और इस पूछेगा एक लेख और एक पत्र, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एक लेख और एक पत्र का पाठ की कौन सी विधा है, तो क्या बताइएगा, एक लेख या एक ऐतिहासिक पत्र है, एक लेख या एक ऐतिहासिक पत्र है, ठीक है। तो सातवां नंबर क्वेश्चन, तो सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, ओ सधा नीरा, ठीक है। इस लेखक का नाम क्या है, जगदीश चंद्र माथुर, क्या इसका लेखक का नाम क्या है, जगदीश सिंह, सॉरी जगदीश चंद्र माथुर है, ठीक है। और इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1917 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, क्या हुआ था, 18 जुलाई 1917 ईस्वी में, ठीक है। इसका मृत्यु हुआ था 14 मई 1978 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। और इस सॉरी जो ओ सदा नीरा पाठ की कौन सा विधा है पूछेगा, तो क्या बताइएगा आप, निबंध है, ये कौन सा है, ये निबंध है। ओह सॉरी, एक ठो में इसमें गलती हो गई, ये 16 जुलाई है, टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया शायद, 16 जुलाई 1917 है ये, ठीक है, क्या है, 16 जुलाई 1917, अभी याद आया था, हम तब पता चला 18 जुलाई कैसे हो सकता है, ठीक है, 16 जुलाई 1917, हमको भी डाउट हो रहा था, ठीक है। तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 14 मई 1978 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। और पूछेगा ओ सदा नीरा पाठ की कौन सा विधा है, तो क्या बताइएगा, निबंध है, ये क्या है, निबंध है, ठीक है। आठवां नंबर क्या क्वेश्चन का था, आठवां नंबर सिपाही की माँ, ठीक है। तो क्या है सातवां नंबर, आठवां नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ। इस कहानी के लेखक है मोहन राकेश, कौन है, मोहन राकेश, यानी दो ठो नाम याद रखिएगा, मोहन राकेश, सिपाही की माँ की जो लेखक है मोहन और राकेश, ठीक है। इसका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी में, ठीक है, एक ही नाम आदमी का नाम है मोहन और राकेश, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था, 8 जनवरी 1925 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और इसका मृत्यु हुआ था 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में, कब हुआ था इसका मृत्यु, 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में, ठीक है। पूछेगा सिपाही की माँ पाठ की कौन सी विधा है, तो क्या आप लोग क्या जवाब दीजिए, एकांक, एकांकी, क्या एकांकी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे 8 नंबर तक। सिपाही की माँ की लेखक कौन है, मोहन राकेश जी, ठीक है। और इसका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी में, इसका मृत्यु हुआ 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में। इसका ये पूछेगा सिपाही की माँ की कौन सी पाठ कविता है, तो एकांकी, ठीक है। आगे किसी और चलते हैं, ठीक है। तो नंबर मेरा क्वेश्चन है प्रगति और समाज, प्रगति और सॉरी नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, प्रगति और समाज। नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रगति और समाज। इस कहानी के लेखक का नाम है नामवीर सिंह, नामवीर सिंह, ठीक है। इसका नामवीर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुआ था 19 फरवरी 2019 में इसका मृत्यु हुआ था। पूछेगा प्रगति और समाज के पाठ का कौन सा विधा है, तो निबंध है, ये कौन सा है, निबंध है। और 10वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, जूठन, सॉरी जूठन है ये, टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, अगर टाइपिंग में गलती हो गई तो मतलब माफ़ कीजिएगा, सबका सबसे गलती होता है, ठीक है। जूठन, इसका लेखक का नाम है, जूठन लेखक का नाम है, जो इस चैप्टर का नाम है ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का लिखे हैं, ठीक है, जूठन। और इसका जन्म हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1950 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 17 नवंबर 2013 ईस्वी में, 17 नवंबर 2013 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। और पूछेगा जूठन पाठ की कौन सी विधा है, तो क्या बताइएगा, कौन सा है, आत्मकथा, आत्मकथा, ठीक, आत्मकथा। 11 नंबर पूछेगा क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ा हंसते मतलब कि मुस्कान भी लगाइए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्वेश्चन ही सुनकर अजीब लगता है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है, तो कौन है, मलयज, मोलोमल योजो यज, इसमें थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, क्या है, मलयज, कौन है, मलयज,
ठीक है, मलियज है, ठीक है, मोलमल यज मलियज जी इसके लिखे हैं, ठीक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा है? मलियज जी ने। इसका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में और इसका मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और सॉरी मृत्यु हुआ था, हाँ मृत्यु हुआ था। और पूछेगा हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ की कौन सा विधा है, तो आप क्या दीजिएगा? ठीक है, कौन सा विधा कहिएगा, बोलिए आप लोग, बोलिए। तो क्या बोलिएगा? सर्जनात्मक गद्य डायरी, ठीक है, सर्जनात्मक गद्य डायरी, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदय प्रकाश तिरछी, ठीक है, त्रिच के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश जी हैं। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1952 में इसका जन्म हुआ था। इसका मृत्यु नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम बता देंगे, ठीक है। हाँ, और पूछेगा तिरछी पाठ की कौन सा विधा है, तो क्या आप लोग जवाब दीजिएगा? कहानी, ठीक है, क्या दीजिएगा? कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वही है तिरछी, उदय प्रकाश जी इसका लेखक है। 1 जनवरी 1952 में इसका जन्म हुआ था। ये नहीं दिया, अगले क्वेश्चन बता देंगे, ऑब्जेक्टिव में बता देंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव लाएंगे ना हम बता देंगे, ठीक है। और इस तिरछी पाठ का कौन सा विधा है? कहानी है। 13 नंबर है शिक्षा है, ठीक है। 13 नंबर क्या है? शिक्षा, ठीक है। कृष्णा मूर्ति जी इसका लिखे हैं। इसका जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। कितना हुआ था? 17 फरवरी 1986 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। और पूछेगा शिक्षा पाठ की कौन सा विधा है? तो संभाषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए यहाँ से ख़त्म हो जाता है, यहाँ से गद्य खंड खत्म हो जाता है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ से क्या है? यहाँ से गद्य खंड खत्म हो जाता है, ठीक है। गद्य खंड, यहाँ से गद्य खंड खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या काव्याखंड आगे से चालू होगा, ठीक है। काव्याखंड तो चालू करते हैं, ठीक है। काव्याखंड, ये क्या हो गया? काव्याखंड। वो गद्य खंड था तो उसका खत्म हो गया, अब काव्याखंड पाएंगे, ठीक है। तो काव्याखंड में पहला क्वेश्चन है करवक, ठीक है, करवक। तो पहला नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? करवक, ठीक है, सॉरी करबक। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? करबक। और इसके लेखक है मालिक मोहम्मद जायसी। इसका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में और इसका निर्धन हुआ था 1548 ईस्वी में। और इसका पाठ की कोई विधा नहीं है, ठीक है। पद, ठीक है, पद के लेखक कौन है? पद के लेखक है सूरदास जी है और इसका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में। और इसका पूछेगा पद के पाठ की कौन सा विधा है? तो पद ही है। पाठ की कौन सी विधा है, ठीक है, तो क्या है? पद ही है, ठीक है। पाठ की कौन सा विधा? पद ही है। तो फिर है तीसरा नंबर में, और इस चैप्टर में 2 पद है, ठीक है। एक पद का लेखक है सूरदास जी, दूसरा पद का लेखक है तुलसीदास जी, ठीक है। दूसरा पद का लेखक क्या है? तुलसीदास। इसका जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1623 ईस्वी में। इसका कोई पद नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, समझ गए। और अगला क्वेश्चन है, चलो छापिए, ठीक है। इसका लेखक है नावादास जी, ठीक है, क्या है? नावादास जी है। इसका जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में और इसका मृत्यु हुआ था 1600 ईस्वी में। इसका वर्तमान मृत्यु है, ठीक है, 1600 तक वर्तमान में इसका शायद है, ठीक है। और इस पूछे छापिए क्या मतलब पाठ की कौन सा विधा? वही होगा, छापिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। और 5वां नंबर है कविता किसने लिखा है? भूषण जी ने लिखा है। भूषण जी का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 1715 ईस्वी में। इसका पाठ का कोई विधा नहीं है, और सॉरी इसका पाठ की कोई विधा नहीं है, ठीक है। और ठीक है, और 6ठा नंबर मेरा क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल और है कलह में। इसका लेखक कौन है? तुमुल कोलाहल कलह में। इसका लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। इसका लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और इसका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी में। और इसका कोई पाठ का विधा नहीं है। और है पुत्र वियोग, ठीक है, पुत्र वियोग 7वां नंबर है। इसका लेखक है सुमित्रा कुमारी
चौहान, ठीक है, सुमित्रा कुमारी चौहान है, ठीक है। और इसका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में, मृत्यु हुआ था 15 फरवरी 1948 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है। पुत्र वियोग का पाठ का कौन सा विधा है? कविता है, ठीक है, कविता है ये। और 8वां नंबर है उषा, ठीक है, इसका लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, और इसका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 1993 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। और उषा पाठ का कौन सा विधा है? तो कविता है, ठीक है, कविता है। आगे की ओर चलते हैं। तो 8वां नंबर पढ़िए लिए, तो उषा है, शमशेर बहादुर सिंह इसका लेखक है, 13 जनवरी 1911 में जन्म हुआ था, 1993 में मृत्यु, कविता है इसका पाठ की विधा, ठीक है। जन जन के चेहरा एक, जन जन के चेहरा एक, ठीक है, जन जन के चेहरा एक, ठीक है। इसका लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, इसका लेखक है। इसका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था 11 सितंबर 1964 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। और पूछेगा जन जन के चेहरा एक पाठ की कौन सा विधा है? तो क्या बोलिएगा? कविता है ये। और 10वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, तो कौन है? अधिनायक, इसके लेखक है रघुवीर सहाय, ठीक है। और इसका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुआ था 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में, यानी दोनों में दिसंबर ही है, याद करने के लिए पूरा आसान है। 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। और पूछेगा अधिनायक पाठ की कौन सा विधा है? तो क्या बोलिए? कविता है, ठीक है, कविता है। 11 नंबर में पूछेगा, ठीक है, 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है देखिए आप लोग। 11 नंबर में क्या है? प्यार नन्हे बेटे को, ठीक है, इसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी, इसका लेखक है। और इसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में, इसका मृत्यु नहीं हुआ है। और पूछेगा प्यार नन्हा बेटा का पाठ का कौन सा विधा है? तो कविता है। कौन सा विधा है? कविता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है मेरा, ठीक है, और अगला क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है, हार जीत के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। और बोलेगा अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो क्या बोलिएगा? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। क्या बोलिएगा? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। क्या बोलिएगा? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है गाँव के घर। अगला क्वेश्चन क्या है? गाँव का घर, इसका लेखक बताओ कौन है? इसका लेखक कौन है? ज्ञान द्रौपदी, ठीक है। और इसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 ईस्वी में। दोनों का जनवरी में ही हुआ था, दोनों का क्या हुआ था? जनवरी में, 1 जनवरी 1950 ईस्वी, ठीक है, 1 जनवरी 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। और अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? प्रतिपूर्ति। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव में इसके पूरा हम डिटेल, ये जो बचा है, रस्सी का टुकड़ा, क्लक की मौत, पैसागी, तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव में इसका प्रस्तुत करवा देंगे। यानी सबका, यानी जितना भी बताएं अभी सबको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके हम आप लोग को बता देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक दबा के कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आप ही की वजह से हमें मोटिवेट मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं और वीडियो अच्छा लगता है आपको, तो हमको भी अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कराते हैं तो आपको एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेट मिलता है कि बच्चे के लिए हम और अच्छे से करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में यानी ऑब्जेक्टिव की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट कमेंट जरूर करें, तो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लाएंगे यानी ऑब्जेक्टिव इसका टोटल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।